एक मिनट, मैंने आपको म्यूट कर दिया, जरा अनम्यूट करो ना। या थैंक्स थैंक्स या। तो क्लाइंट बेस मेरा जो था वो कम सेगमेंट वाला था, मतलब छोटी अमाउंट वाला था। तो मैंने हम्म। भी कभी नहीं सोचा था और मेरे डीओ ने भी कभी नहीं सोचा होता कि भाई ये एमडीआरटी बनेंगे। ओके ओके। तो आपने मतलब ये कोविड का चलते, कोविड का भी ये था, तो एग्जैक्टली ये प्लानिंग आपने कब शुरू की एक्चुअली सर प्लानिंग एमडीआरटी? तो ऐसा कुछ था ही नहीं, पर हम्म जब आपसे ट्रेनिंग शुरू हुई हम्म तो आपने उसके बारे में सोचने का बोला कि भाई हम्म एमडीआरटी के बारे में सोचो। हम्म और मेरे डीओ ने भी जब आपके ट्रेनिंग में ज्वाइन होने का बोला तब बोला कि आप इसमें ज्वाइन होगे तो आपको एमडीआरटी बारे सोचने का शुरू हो जाएगा। हम्म। इस साल बनोगे ऐसा नहीं है, पर अगर आप ये ट्रेनिंग ज्वाइन करोगे तो इसके बारे में सोचना तो शुरू होगा, तो ये साल नहीं तो अगले साल आप बनोगे। राइट राइट। तो यही सोच के मैं ज्वाइन हुआ था। फिर जैसे जैसे ट्रेनिंग करते गया तो फिर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। हम्म तो एक दिन मैंने अपने डीओ से बोला, मैंने वो सर मेरा पूरा कितना है अभी तक का कमीशन कितना है, कितना प्रीमियम हुआ है, उसका मुझे डेटा चाहिए। ओके। तो बोले क्यों? मैं बोला नहीं, इस बार मुझे देखना है कि मैं कब तक खींच सकता हूँ इसको। हम्म तो उन्होंने पूरा डेटा निकाला तो बोले कि आपका 3.5 लाख, 3,80,000 समथिंग था प्रीमियम कमीशन। हम्म बोले अभी तो पूरा आधा बाकी है। और उस हम्म टाइम मई महीना था, मई में मैंने ये डेटा लिया था उनसे। हम्म तो मुझे भी थोड़ा टफ तो लगा कि शायद होगा कि नहीं होगा। हम्म फिर इसके बाद आपने वो लिखने का शुरू करवाया, हम्म तो जब भी देखूँ तब मैं उसी के बारे में ही सोचता रहता था, मतलब कि इस बार एमडीआरटी हो जाऊँगा, हो जाऊँगा, हो जाऊँगा। हम्म और बोलते हैं ना, आपने ही बस बोला था कि जब हम सोचेंगे तो होगा। हम्म तो उसके हिसाब से मुझे बड़े-बड़े कस्टमर भी मतलब जो एक्सेप्ट नहीं किए थे वैसे कस्टमर मिलना शुरू हो गया। हम्म तो मैंने लास्ट 4 महीने के अंदर एक 2.5 लाख का प्रीमियम डाला, इसके बाद 2 पौने 2 लाख के 2 प्रीमियम डाले। और हम्म बाकी ये 25,000 50,000 वाले प्रीमियम काफ़ी मिले मुझे, पिछले 4 महीने में। तो उसके बेस पर ही ये पॉसिबल हो गया। और दूसरा सपोर्ट मुझे मिला लास्ट टाइम जो 11वें महीने में प्लान क्लोजिंग का आया था ना, हम्म। तो उस टाइम मैंने 35 के आसपास पॉलिसी किया था उसी नवंबर महीने में। ओके ओके। और ज़्यादातर पॉलिसियाँ नाच गई थी। हम्म तो वो जो प्रीमियम था वो भी इस साल मुझे वो का भी बेनिफिट मिला, हम्म। तो काफ़ी सपोर्ट हो गया उससे। मतलब कभी सोचा नहीं था वो सपना मेरा पूरा हो गया एमडीआरटी का। वेरी गुड। तो और आपने अभी बेसिकली एक आपका बैकग्राउंड क्या है, मतलब आप आपका जब आपने जॉब कहाँ किया, कैसे, मतलब इंश्योरेंस में आप कैसे आए? सर मैंने 10th पास करने के बाद आईटीआई किया था, हम्म। डीजल मैकेनिक। और डीजल डीजल मैकेनिक मैकेनिक, खत्म ओके। होने के बाद यहाँ हालोल में जनरल मोटर्स कंपनी का तो प्लांट था। आपको बताने में खुशी होती है कि जितेंद्र, मैं एनसीटीवीटी हूँ। यस। मैं टूल एंड आपके डाई एनसी मेकिंग में एनसीटीवीटी हूँ। क्या बात है सर। और मैं 10 साल हिंदुस्तान लीवर में मैकेनिकल, मतलब टूल, मैं मेंटेनेंस में, रिफाइनरी मेंटेनेंस में काम किया है 10 साल। तो ऐसा आपका और मेरा देखने जाए तो सर सेम ही है। मैंने हम्म। 11 साल जनरल मोटर्स में रिपेयरिंग डिपार्टमेंट में काम किया था, हाँ गाड़ियाँ हाँ। रिपेयर करता था। हम्म। तो उसमें क्या तवेरा और ये सब गाड़ी बनती थी तो उसको रिपेयरिंग करता था, 11 साल तक वही काम किया। हम्म। पर एक दिन मैं प्रीमियम भरने के लिए गया था अपनी एलआईसी ब्रांच में। ओके। और उस टाइम क्या था, थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ा टफ था। तो जैसे तैसे जुगाड़ होता था, मतलब 7,000 सैलरी था तो घर जैसे तैसे चलता था। तो वहां गए और सोचा कि यार ये सब करते हैं वहाँ। मतलब मेरे जो डीए थे कियोर शुक्ला, उन्होंने एक बोर्ड मार के रखा रखा था हम्म कि आपको अदर इनकम चाहिए तो मुझे हम्म कांटेक्ट कीजिए। हम्म तो मैंने चलो एक बार मिल लेते हैं उनसे। हम्म। तो उनको मिला और उन्होंने मुझे समझाया। तो उस टाइम क्या था, वो 6 दिन कुछ ट्रेनिंग लेने जाना था, तो वो करेक्ट पॉसिबल करेक्ट। नहीं हो पाता था मेरे से ट्रेनिंग लेने। हम्म तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप ट्रेनिंग लेने मत जाइए, मैं आपको जो सारे मतलब डॉक्यूमेंट है वो दूंगा, आप घर पे बैठ के तैयारी कीजिए और एग्जाम दीजिए, पास हो जाएंगे आप। तो थोड़ा उन्होंने कॉन्फिडेंस दिलाया मुझे, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। तो फिर इसके बाद मैंने वो तैयारी की और एग्जाम दिया। तो फर्स्ट टाइम में 50 में से 28% आ गए और हम्म वो लाइसेंस आ गया उसका। इसके बाद हम्म 6 महीने तक तो मुझे ये समझ कॉन्सेप्ट समझने में गए
हम्म, मतलब 2009 के 11वें महीने में मैंने लाइसेंस लिया था हम्म, और पूरा 6 महीने तक तो मैं यही नहीं समझ पाता था कि मुझे कैसे सबसे समझाना है, मतलब एलआईसी क्यों लेना चाहिए, कैसे है, क्या मिलेगा? क्योंकि मेरे मेरे खानदान में किसी को फाइनेंस के साथ कोई लेना-देना नहीं है। हम्म, क्योंकि ज़्यादा मेरे फादर ड्राइवर थे, मेरे 5 और काका है वो भी ड्राइवर है, तो किसी को फाइनेंस से कोई से लेना-देना मेरे पूरे खानदान में किसी को लेना-देना नहीं और मैं ऐसे फील्ड में आ गया। तो वो लोग जब मैं एमडीआरटी बना और मैंने रखा ना, तो वो लोग मुझे पूछने लगे, बोले, "यार इसको क्या कहते हैं? मतलब क्या हुआ? तू हो क्या गया?" हम्म, मैंने बोला, "यार एमडीआरटी।" तो बोला, "ठीक है, चल तेरा प्रमोशन हुआ, पगार बढ़ा।" मैंने हम्म, बोला, "ऐसा नहीं होता है।" फिर उसको समझाना पड़ा। मेरे घर वालों को मुझे समझाना पड़ेगा कि एमडीआरटी में ये होता है। तो ये एमडीआरटी होने के बाद आपको और एमडी बेसिकली आपका अभी फीलिंग क्या है, कैसे चेंज, क्या क्या लग रहा है फ्यूचर के बारे में, आपके खुद के बारे में, और कैसा लग रहा है? सर फीलिंग तो बहुत अच्छी आ रही है और सेकंड मुझे ये लगता है कि अब जो ग्रोथ मेरा होगा ना, हम्म, वो अनबिलीवेबल होगा। क्योंकि आप नॉर्मल में से अलग एरिया में चले जाते हो, हम्म। मतलब कैसे मैं बताऊँ उसको मैं आपको, कहता हूँ नॉर्मल से जो स्टेज एबनॉर्मल पे में आपने चले गया, नॉर्मल से एबनॉर्मल हाँ, में। जो स्टेज पर आपने हाँ, जिस स्टेज पे मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि उस स्टेज पे मैं पहुँचूँगा, हम्म, वो स्टेज पे आज आ गया हूँ मैं। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि एमडीआरटी बनूँगा और आपके सामने बैठ के कभी ऐसा इंटरव्यू देना पड़ेगा मुझे। वो तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। जब ट्रेनिंग जॉइन किया तब भी नहीं सोचा था। तो एक अनबिलीवेबल है मेरे लिए तो ये सब कुछ। राइट, और ओके। एक इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ सर, एक दिन मैं ऑफ़िस गया, तो वहाँ सब बोल रहे थे कि भई मेरे डीओ से हम सब चर्चा कर रहे थे, तो हमने सर से बोला कि सर आप कोई अच्छी कॉम्पिटिशन निकालो, कोई इतनी पॉलिसी रखे तो दीव घूमने ले जाओ, दमन घूमने ले जाओ। हम्म, बोले मैं आपको यूएसए ले जाना चाहता हूँ, आप दीव दमन पे अटके हुए हो। हम्म, आप एमडीआरटी हो जाओ, मैं यूएसए ले जाऊँगा। हम्म, तो एकदम सडनली उन्होंने बोला और सब सेट हो गया और एमडीआरटी भी बन गए। हम्म। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। तो आपको अभी बाकी आपके सब जो बैच का जो अभी लोग हैं, उनको आप क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि क्या है कि एक तो ये होता है कि आप बहुत सारे लोग पहले से ही कितने मतलब कभी कभी जमाने से एमडीआरटी के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, कोशिश भी करते हैं, बट होता नहीं है। और बहुत बार ऐसा है कि एमडीआरटी क्या है ना, एक बार करने से नहीं होता है, मतलब बार बार करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, मतलब ऐसा स्पेसिफिक हमारे बैच के लोगों ने क्या करना चाहिए? और आपको क्या लगता है कि आपने क्या किया? क्योंकि हमारे बैच से अभी 2 लोग हैं जो फर्स्ट टाइम एमडीआरटी हुए हैं। वैसे अशोक सुतार है, बट अशोक सुतार जी मेरे साथ 3-4 साल से हैं। तो आप अभी फर्स्ट टाइम, मतलब 6 महीने के अंदर ही आपने संदीप पाटिल जैसा सेंचुरी मार दिया फर्स्ट ही इसमें। मेरा हुँ, वैसे एक्सपेक्टेशन नहीं था, बट फिर भी आपने किया तो बहुत ही, मतलब उसका कहने जाए तो बहुत ही बड़ा परफॉर्मेंस है, बहुत बड़ा परफॉर्मेंस है। ये साल एमडीआरटी करेंगे सब लोग, क्योंकि अभी शुरुआत से हम लोग लगे रहेंगे। ऑलरेडी एक जो अपना बैकग्राउंड है, या जो बोलते हैं ना फाउंडेशन, अभी बन चुका है। तो आप सबको क्या एडवाइस करेंगे कि ये साल वो लोग काम कैसे करना चाहिए, या किस किस दिशा में या किस सोच से वो लोग क्या करना चाहिए? एक्चुअली सर इतना कुछ कह सकूँ उतना तो बड़ा मैं हूँ नहीं अभी, हम्म, पर जो आपने जो सिखाया है कि फर्स्ट डे से हमें उस पर लगे रहना है और आपने जो टेक्निक सिखाई है, मतलब फॉलो अप कॉल की, न्यू कॉल को और कैसे प्रोस्पेक्ट को फॉलो करना है, कैसे कॉल क्लोजिंग करना है, एफआरएफ के बारे में। अगर वही चीज़ हमने तो जून के बाद शुरू किया था ये चीज़। पर अगर कोई हम्म, हम हमारे सारे पार्टिसिपेंट अगर यही चीज़ जनवरी से स्टार्ट करेंगे, तो डेफिनिटली जून तक तो मैक्सिमम लोग हम एमडीआरटी बन जाएँगे, ऐसा मेरा मानना है। और मेरा टारगेट है इस बार का कि मैं 31 मार्च तक डेफिनिटली एमडीआरटी हो जाऊँगा वेरी गुड, वेरी गुड। और उस बेस पे मैंने काम भी शुरू कर दिया है, हम्म, जनवरी फर्स्ट वीक से ही। हम्म, तो अगर आपने जो टेक्निक सिखाई है उस पर काम करेंगे तो 100% सारे पार्टिसिपेंट एमडीआरटी होंगे इस बार। ओके। एटलीस्ट अगर 31 मार्च तक नहीं हुए तो जून तक तो हो ही जाएँगे। तो आपका भी ये जो 2.5 लाख का प्रीमियम आपने जो लाया,
तो ये फर्स्ट टाइम आपने लाया, राइट? तो आपने वो कस्टमर जो है आपको कहाँ से, लिंक कहाँ से मिला, लीड कहाँ से मिला, उसको आपने अपॉइंटमेंट कैसे लिया, और उसके साथ आपने कौन से मतलब आइडियाज डिस्कस किए? एक्चुअली सर ये मेरा एक दोस्त है निशांत पाटिल करके, बड़ौदा में उसका फैक्ट्री है, हम्म। मतलब छोटा कारखाना है लेथ मशीन का। और इसके बाजू में एक ये थे पटेल, अशोक पटेल करके, जिनका पेपर का फैक्ट्री है। हम्म। तो वो लोग काफ़ी मिलते रहते थे और मैं उन ये निशांत पाटिल से मिलने के लिए कभी के मतलब हफ्ते में 1 आध बार तो जाया करता था वहाँ पे। तो उन्होंने उनसे बात किया, बोला मेरा दोस्त है और ये एलआईसी का करता है, अच्छा एडवाइज़र है, अच्छी सर्विस देता है, तो आप एक बार उनसे मिलना। पर वो पटेल का दिमाग क्या था, वो सनकी दिमाग का है थोड़ा। तो वो हम्म। बोलता है कि नहीं भाई एलआईसी-वेलआईसी कुछ नहीं चाहिए, ऐसे-वैसे ये फालतू चीज़ है, मैं तो ये में नहीं मानता हूँ, मैं पीपीएफ में और म्यूचुअल फंड शेयर बाज़ार में इसमें मानता हूँ। हम्म। तो उस टाइम एक आध बार मैंने उनसे मिला था उनके ये पाटिल के साथ। फिर मैंने उनका नेचर तो थोड़ा बहुत तो पता चल गया कि ये किस मिजाज का आदमी है। हम्म। तो उस टाइम मैंने फिर उनको कोई अप्रोच ही नहीं किया। हाँ, जब भी जाता था तब उनको हाय हेलो करता था। कभी भी बैठे हो तो बोलता कैसा पटेल कैसा चल रहा है? कैसा हम्म। चल रहा है म्यूचुअल फंड? कैसा चल रहा है आपका पीपीएफ अकाउंट? यही पूछता था। हम्म। फिर एक दिन उनसे बात किया तो बोले मैं पीपीएफ में हर साल 2.5 लाख रुपए तो डालता हूँ खुद के नाम पे और उसकी वाइफ के नाम पे। तो एक दिन मूड अच्छा था तो मैंने उनको बोला, मैंने पटेल आप 2.5 लाख रुपए पीपीएफ में डालते हो, अच्छी चीज़ है। पर अगर सडनली लेवल पे अगर आपको कुछ हो जाता है, तो फैमिली को क्या मिलेगा? तो बोले पीपीएफ सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है। मैंने बोला बात सही है आपकी। आपने 2.5 लाख रुपए डाले और कल आज डाले और 1 महीने में कुछ हो गया तो पीपीएफ क्या देगा? तो बोले 2.5 लाख ही देगा रिटर्न। मैंने बोला सर मैं आपको 2.5 लाख की जगह 3.5 करोड़ दिलाऊँगा। हम्म। बोले यार इतना होता है, एलआईसी इतना दे ही नहीं पाई थी। मैंने बोला मैं आपको दिलाऊँगा सर, आप एक बार मुझे मौका दीजिए बात करने का। तो बोले ठीक है, फिर उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दिया एक बार कि चलो ठीक है आओ, संडे के दिन वो फ्री थे, तो उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि भई आप आ जाओ इस दिन। तो मैंने उनके लिए पूरा प्रेज़ेंटेशन रेडी करके ही रखा था पहले, वो जीवन लक्ष्य का। जीवन हम्म। लक्ष्य का 50 लाख का रेगुलर और 50 लाख का टर्म प्लान, वो रेडी करके उनके पास गया। तो उनको पूरा प्रेज़ेंटेशन मैंने दिखाया कि भई इस तरह से है पूरा। तो उन्होंने देखा फिर बोले नहीं यार इतना नहीं मिलना चाहिए। मैंने बोला सर 100% मिलेगा। Discovering. तो फिर उन्होंने बोला ठीक है चलो मैं देखता हूँ। इसके बाद उनको मैंने कोटेशन दिया। इसके बाद 15 दिन 20 दिन और निकल गए। फिर उनसे मैंने फ़ॉलो अप लिया। मैंने बोला सर क्या हुआ? क्या सोचा आपने? Successful. इसके बीच में ये कोविड आ गया। हम्म। तो कोविड में जैसे लोग ये होने लगे इतना मरने का और सब कुछ देखा तो पटेल भी घबरा गए। बोले यार ये कभी भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। हम्म। तो जून महीने में उन्होंने सामने से मुझे कॉल किया, जुलाई के फर्स्ट वीक में, कि भई आप आ जाओ हम प्लान कर देते हैं। मतलब हम्म। एक तरफ से कोविड से वो डर भी गया था और मेरे लिए फ़ायदे वाली बात हो गई। हम्म। तो उन्होंने बुलाया और फिर पूरा पेपर वर्क भी हो गया, मेडिकल भी करवाया। सामने से ही उनको बोला, मैंने बोला इस टाइम को मेडिकल के लिए आना पड़ेगा। वो बंदा सामने से आ भी गया और तुरंत वो हो गया मतलब। तो वो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये बंदा मुझे इतना प्रीमियम देगा। मैंने देखा देगा पर मैंने सोचा 10 या 15 लाख वाली पॉलिसी मिलेगी इससे। हम्म। पर अनबिलीवेबल उसने मुझे 50 लाख का पॉलिसी दिया और 2.5 लाख 2,56,000 प्रीमियम दिए। हम्म। और उसके ही रेफरेंस से दूसरे उनके एक दूर के कज़िन थे, मतलब भूपेंद्र पटेल करके, उनसे उन्होंने बात करवाई। वो हालोल में ही रहते थे, रूबाबिन कंपनी है, वहाँ पे मैनेजर है। तो उनका रेफरेंस दिया था। तो उनसे बात हुई तो उनके वहाँ से मुझे 1,82,000 का प्रीमियम मिला। हम्म। तो वो 3-4 स्टॉक अच्छे लगे। अच्छा, अच्छा। वेरी गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। और अभी जो आपने आपने जो प्लान किया है मार्च तक करने का, तो उसके लिए आपने एग्जैक्टली क्या प्लान बनाया है मार्च तक एमडीआरटी करने का? मार्च के लिए एमडीआरटी के लिए सिर्फ ऑलरेडी मेरे पास पहले तो मेरे पास वो लिस्ट था 175 का। हम्म। 175 बंदे मैंने टिक करके रखे थे, इनके बंदे इतनों का ही फॉलोअप लेना है। हम्म। उसमें अभी थोड़ा और बढ़ गए हैं, 230 235 235 बंदे ऐसे हैं। मार्च तक मुझे वो 235 बंदों को ही फॉलो अप करना है अच्छा। और मुझे पता है कि वो 235 मुझे एमडीआरटी बना देंगे। हम्म।
तो आपका 235 में से वो पहले 100 भी हाँ आ गए ना तो मैं एमडीआरटी हो जाऊंगा। राइट राइट। तो आपका बैच ज्वाइन करने से पहले आपके पास प्रोस्पेक्ट का लिस्ट कितने का होता था? मतलब पहले जो आप काम करते थे उसमें लिस्ट कितना होता था और क्या इतने इस प्रकार से आप काम करते थे? प्रोस्पेक्ट का सर लिस्ट सच्ची में बोलूं तो जीरो, हम्म क्योंकि कोई लिस्ट तो मैं कभी बनाता नहीं था। हम्म किसी से बात हुई, उसने बोला हाँ इंटरेस्ट दिखा था तो मैं उसको मिलता, बाकी ऐसा कोई भी लिख के नहीं रखता कि भाई इससे मेरी बात हो गई है तो ये बंदा आज नहीं तो कल लेगा, ऐसा कोई कभी लिस्ट बनाया नहीं था। पर हम्म जब फर्स्ट टाइम आपने वो 250 लोगों का लिस्ट बनाने का बोला ना, तब से वो मैंने शुरू किया है कि जो बंदा जिसका मतलब पॉलिसी हो जाए उसको साइड में करने का, हम्म और जिससे साली इंश्योरेंस का थोड़ा भी अगर इंटरेस्ट दिखाया है तो उसका नाम उसमें लिख देना, हम्म तो आज नहीं तो कल वो लेगा। उसी हिसाब से बस आपने जो बताया था उसी हिसाब से वो लिस्ट बनाया और वही चल रहा है। हम्म इससे पहले मैंने कभी इतना लंबा लिस्ट कभी बनाया नहीं था। होगा कभी पर 8-10 लोगों का, इससे ज्यादा कभी का नहीं। ओके, मतलब आपको प्रोस्पेक्टिंग का जो फायदा बहुत हुआ उसके कारण ये। और आप वो जो दो वीकली चीज सर, एक्टिविटी एक शीट। प्रोस्पेक्टिंग वाली, हाँ बोलो बोलो। एक प्रोस्पेक्टिंग वाला, और दूसरा वो क्रिएटिंग विजुअलाइजेशन आपने जो लिखने का बोला था ना, हम्म वो चीज वो बहुत बढ़िया है सर, वो कॉन्सेप्ट भी पूरा अलग है। हम्म। और ये जो एक्टिविटी डेली एक्टिविटी वीकली का जो एक्टिविटी शीट आप भरते थे तो उससे आपको क्या फायदा हुआ? उससे सर ऐसे देखने जाए तो बहुत बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि कई बार क्या होता था कि किसी बंदे से हम फॉलो अप करते थे, मतलब उससे कॉल पे बात होती थी, फिर वो बोलता कि चलो अगले महीने या 2 महीने के बाद देखेंगे, तो 2 महीने में कई बार तो हम उसको भूल ही जाते थे। हम्म अब इससे क्या होता है कि हम उसमें लिस्ट में लिख के रखते हैं कि भाई इस बंदे ने हमें ये तारीख दी है, तो उसके बाद उसका मतलब कंटिन्यू फॉलो अप रहता है हमारे पास, और वो लिस्ट भी रहता है, कभी भी देखना है तो हम देख पाते हैं। जैसे अगर आज बैठे-बैठे मैं चाहूँ तो मैं जुलाई का किस बंदे ने किस हिसाब से बात किया था, तो वो डेटा मुझे मिल जाता है। हम्म। तो पहले वो चीज़ नहीं हो पाती थी हमारे हम्म। तो मतलब आपने से। बैच मतलब के वो बाद बहुत ज्यादा सिस्टमेटिकली सिस्टम के साथ और पूरे जो टूल्स है वो आप यूज करके आप काम कर रहे हैं, इस वजह से आपको इजी पड़ रहा है, राइट? ईज़ी पड़ रहा है। एक थोड़ा-सा मुझे एफआरएफ में थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा जो क्लाइंट बेस है ना, हम्म ज़्यादातर मेरा रूरल में है। तो हम्म अभी उन लोगों से मुझे एफआरएफ के बारे में बात करना है तो थोड़ा टफ रहता है। हम्म बाकी जो क्वालिफाइड पर्सन होते हैं उनसे तो हम एफआरएफ से बात कर सकते हैं, हम्म पर जो रूरल एरिया के जो मतलब खेत वाले, गाँव वाले होते हैं तो उनसे एफआरएफ से बात नहीं होती। तो फिर हम्म। उनसे मैं अपने हिसाब से बात करता हूँ। करेक्ट करेक्ट। ओके वेरी गुड। तो आप कितना मतलब अभी 12 साल हुआ आपका एजेंसी का? 11 साल? एजेंसी का सर मैंने 2009 के 11वें महीने में लिए थे, 11 साल हो अच्छा अच्छा, मतलब हाँ अराउंड हाँ 11, मतलब हाँ 11 साल या 10 साल ही पकड़ सकते गए। हो। 11-10 कंप्लीट हुआ, 11वां रनिंग है। 11वां रनिंग, ओके। मतलब आपका 10 साल के बाद फिर ये एमडीआरटी का मौका आपको मिल गया, ओके फाइन। और मिल एक्चुअली दोनों चीज जो है ना, मतलब आपका माइंडसेट का जो एक प्लानिंग जो होता है और एक्चुअल जो एक्शन प्लानिंग होता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगी कि बेसिकली 6 महीने में आपने एमडीआरटी किया, तो ये दोनों चीज जो दो ट्रैक के ऊपर हम चलते हैं उससे आपको क्या क्या लगता है? माइंडसेट और ट्रैकिंग सेट, वो दोनों चीज में अगर दोनों सेट होगा, मतलब बनाया हुआ होगा, मगर मेरा माइंड बोलता है कि मुझे कस्टमर को मिलने जाता है, पर किस कस्टमर को मिलना है वो अगर मैंने डेटा नहीं बना के रखा है तो वो सेट नहीं होगा, कहाँ जाना है, किसको मिलना है। पर अगर हमने थॉरली फॉलो किया है जो आपने ट्रैकिंग सीट दिया था और उसके हिसाब से, तो हमें आइडिया रहता है कि भाई कल मुझे किससे मिलना है, या किस तारीख से मेरे किस कस्टमर से मुझे बात करनी है, तो उससे काफी फर्क पड़ता है। फ्यूचर प्लानिंग मतलब नेक्स्ट वीक का, अगले महीने का, या कल का क्या प्लानिंग करना है, तो काफी फर्क पड़ता है उससे। ओके। और माइंडसेट पॉजिटिव रहता है अपना, कि इस बंदे से मुझे इस तारीख को इस हिसाब से बात करना है, तो उस हिसाब से प्लानिंग करके उसके साथ मिलने जाते हैं। तो और काफी आप डेली जो लिखते थे मॉर्निंग में उसके कारण आपका थॉट प्रोसेस काफी चेंज हुआ है, राइट? उससे क्या पॉजिटिवनेस मुझे काफी मिली, मतलब कभी भी बीच में सर, अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो मैं दिवाली के बाद क्या था, मैंने दिवाली पे हमारे यहाँ गुजरात में ज्यादातर मैं सब लोगों से कैसे बात करता था कि भाई गुजरात दिवाली के बाद जो हमारा नया साल शुरू होता है, हम्म तो उसमें मैं आपकी पॉलिसी से ही मुहूर्त करना चाहता हूँ, शुरुआत हम्म करना चाहता हूँ।
तो मैंने इस बार दिवाली के बाद 17 लोगों का लिस्ट बनाया था, जिससे मैंने बात की थी और उससे से मुझे पॉलिसी शुरू करना मतलब साल की स्टार्ट करनी शुरुआत है। करनी थी। पर सडनली ऐसा हुआ कि जितने बंदों से मैं मिला, सब मना करने लगे, बोले नहीं यार अभी नहीं, बाद में करेंगे, अभी नहीं है, वो है, ऐसा-वैसा। तो मतलब मुझे आप म्यूटेड है, म्यूटेड है। हाँ हेलो? हाँ, बोलो बोलो, हाँ, हाँ। हाँ, तो मुझे ऐसा होने लगा, मैंने वो सब ये सब एक साथ इतना मना क्यों कर रहे हैं? हुआ क्या है? मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे हुई, क्या है? तो उस टाइम हमारे ग्रुप के जसविंदर मैडम है, उनसे भी मैंने बात किया। मैंने बोला एकदम ये सब मना कर रहे हैं और उस टाइम हमारी एक मास्टरमाइंड मीटिंग थी। तो मैंने उनसे मीटिंग वहीं पे बोल दिया कि मैडम मेरा माइंड सेट नहीं है अभी मीटिंग के लिए। हम्म, तो मैं मीटिंग नहीं करना चाहूँगा क्योंकि थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में चला गया था कि एक साथ 15 लोगों ने मना कर दिया कि पॉलिसी नहीं लेना है, तो मुझे थोड़ा वो हो गया। तो उस टाइम मैंने वो मीटिंग भी अटेंड नहीं किया था। फिर ये लिखना तो शुरू ही था और तो उन्होंने बोला कि नहीं होगा, आपका हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा-वैसा। फिर एक बार शुरू हो गया फिर से, काम तो अच्छा लगा, वरना बीच में तो ऐसा ही हो रहा था कि शायद मेरा नहीं होगा। मतलब इतना डाउन लेवल पर चला गया था। पर वो लिखने का जो प्रोसेस था उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है सर, पॉजिटिवनेस बहुत बढ़ती है उससे। हम्म। ओके, गुड गुड। सो बेसिकली हाँ, तो आपने अभी ये बहुत अच्छा काम किया है। विद इन 6 मंथ्स आपने एमडीआरटी फर्स्ट टाइम जो एमडीआरटी किया है, बहुत काबिले तारीफ है। और मुझे लगता है कि आप लोग मतलब आपको आपके ग्रुप में आपके तो मास्टरमाइंड ग्रुप का आपको कैसे बेनिफिट हुआ इससे? मास्टरमाइंड ग्रुप से सर काफ़ी बेनिफिट होता है क्योंकि उसमें क्या है, सब अलग लोगों के किस हिसाब से लोग काम करते हैं, उनका वर्किंग स्टाइल क्या है, मतलब क्लाइंट को कैसे हैंडल करते हैं, तो कुछ नया सीखने को मिलता है। क्योंकि हम पाँचों ग्रुप में सब अलग-अलग जगह से हैं। करेक्ट। मैं गुजरात से हूँ, मैडम और हमारे विजय सर हैं वो बम्बई से हैं, उमेश भाई नागपुर से है, सोमेन भाई कलकत्ता से है। तो हर जगह की मतलब वर्किंग स्टाइल क्या है, वहाँ के किस तरह से कस्टमर मिलते हैं, किस तरह से वो हैंडल करते हैं, तो नया सीखने को मिलता है उनसे। तो काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस भी अच्छा रहता है उनके साथ शेयरिंग करने में। और कभी कुछ अगर डाउट रहता है तो वो क्लियरिटी मिल जाती है अपने को किसी भी चीज़ की, तो काफ़ी अच्छा रहता है वो मास्टरमाइंड ग्रुप। ओके फाइन। सो जितेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। और बहुत आपने बहुत बढ़िया काम किया है। मैं तो ये कहूँगा कि बैच और मेरा एक्सपेक्टेशन वैसे नहीं था कि इतना जल्दी कोई इम्प्लीमेंट करेगा और इतना माइन्यूटली या इतना रिलीजियसली उसको फॉलो करेगा। बट आपने करके एक दिखा, मतलब ये रास्ता दिखा दिया कि जनरली हम लोग आशीष और हम लोग बात करते हैं कि हमारे एकेडमी में जब कोई ज्वाइन होता है तो हम लोग उसके रूट्स चेंज करते हैं। फ्रूट्स जल्दी मिलते नहीं है, तो रूट्स के रूट लेवल पे जब चेंज होता है तो फ्रूट्स के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। और वो फ्रूट्स जब आते हैं ना तो वो कंसिस्टेंट आएंगे, रेगुलर आएंगे और हमेशा के लिए आएंगे। बट आपने ये बता दिया कि बेसिकली रूट्स के ऊपर काम करते करते फ्रूट्स भी मिल सकते हैं। तो वो मुझे और मतलब हमारे एकेडमी की तरफ से भी हमको थोड़ा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि रूट्स के साथ हम फ्रूट्स भी मिल सकता है। और ये जितेंद्र ने बहुत ही खूबी तरीके से मतलब करके दिखाया है। तो सबसे पहले मैं आपको सैल्यूट करना चाहता हूँ जितेंद्र, बिकॉज क्या है कि हम लोग बताते हैं, सर काफी लोगों सेल को बताते हैं, बट आपका क्या है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। और मुझे लगता है कि आपने जिस प्रकार से उसको इम्प्लीमेंट किया, जिस प्रकार से बहुत ही श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ और पूरे ईमानदारी के साथ जो आपने इम्प्लीमेंटेशन किया और वो लेवल पे, तो मुझे लगता है इसका श्रेय जो है वो आपको भी 100% जाता है। तो रियली रियली मतलब मेरे तरफ से बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन आपके लिए। यस, आप कुछ बोलना चाहेंगे और सर बिफोर? मैं इसके लिए आपको ही प्रणाम करती हूँ क्योंकि आपके कारण ये हुआ है। क्योंकि आपने मुझे वो सिस्टम सिखाई जिससे मैंने ये फॉलो किया और ये स्टेज पे पहुँचा। बाकी मैंने ये 10 साल में कभी सोचा ही नहीं था कि मैं एमडीआरटी तक लेवल तक पहुँच पाऊँगा। और उसमें भी ये कोविड के टाइम में, जहाँ ऑलरेडी 3 महीने पहले बिगड़े थे
फिर मेरे फादर एक्सपायर्ड हो गए तो उसमें 1 महीना और बिगड़ गया था, जिसमें काम बहुत कम हुआ था। तो मुझे तो लगता ही नहीं था कि मैं हो पाऊँगा। पर अच्छा, आई थिंक उसका नेट ये हो गया। ओके, हाँ, हाँ ठीक है जितेंद्र जी, आपकी बात कंप्लीट कर लो फिर हम लोग बैच शुरू करते हैं। वही कह रहा हूँ सर कि ये आपकी ट्रेनिंग का ही फल है, जो मैं एमडी-आरटी बना और उसके लिए मैं हार्ट से आपसे थैंक यू बोल रहा हूँ कि आपने मुझे ये ट्रेनिंग दिया, कि जिससे मैं ये स्टेज पे पहुँचा। थैंक यू थैंक वेरी यू मच, सर। थैंक्स।